सो गाइज ये आप देख सकते हो, ये मेरा कॉस्मोफिट का डैशबोर्ड है जिस पे मैंने अभी तक 2 साल के अंदर 62 लाख रुपीज़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। एंड यहीं पे अगर बात करते हैं पे आउट की, तो यहाँ पे आप पे आउट में देख सकते हो आज 29th ऑफ दिसंबर है, रात में 12 बजे मेरे जो है सेटलमेंट प्रोसेसिंग में चली गई, जो कि मुझे शाम में 4 से लेके 9 बजे के बीच में सेटल हो जाएगी मेरे बैंक अकाउंट। यहीं पे आप मेरी प्रीवियस ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो जो मेरे को सेटल हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो पर डे में टोटल समवेयर अराउंड 19,000 तक का भी मैंने सेल किया है, वो भी पर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके, जो कि आप भी कर सकते हो। बट इफ आई टेल यू कि आप एक सिंपल टेम्पलेट सेल करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। So hey guys, hope you all having a wonderful day. It's me ऋषभ this side and मैं पिछले 2 सालों से डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू है जो है जनरेट करके दिया है अपने क्लाइंट्स को एंड खुद के लिए भी। 2025 स्टार्ट हो चुका है, बट आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपने खुद के फाइनेंशियली गोल्स को फ्रीडम दे सकते हो। जैसा कि मैंने आज से 2 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट डे 300 रुपीज की अर्निंग की थी एंड विद इन अ वीक मैंने 7 डेज के अंदर 10,000 रुपीज अ डे मैंने अर्न किया एंड अभी की डेट में मैं महीने के 7 फिगर रेवेन्यू जो है इजीली जनरेट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आप लोग खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड आप उससे कैसे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एंड किन किन चीजों का मैंने खुद ने पर्सनली ध्यान दिया है, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की थी, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को हम आगे जो डिवाइड करेंगे वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कि आप प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, सेकंड कि आपको प्रोडक्ट का सेटअप कैसे करना है, थर्ड उसकी मार्केटिंग करने के बाद में आप सेल्स कैसे जनरेट होगी, सेल्स जनरेट होने के बाद में आप प्रोडक्ट को कस्टमर को कैसे डिलीवर करोगे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना, एक एक चीज आप अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना एंड देन उसके बाद में ये चीजें ट्राई करना। आई एम श्योर कि 101% आपके लिए चीजें वर्क करेंगी। एंड अब बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये मेरे हाथ में एक रूबिक्स क्यूब है, जिसको अगर मैं सेल करता हूँ अपनी वेबसाइट पे एंड इसके मेरे पास में ऑर्डर्स आते हैं, तो इस प्रोडक्ट को मुझे कस्टमर तक शिप करना होगा एंड शिप करने से पहले मुझे इसकी इन्वेंटरी स्टॉक करनी होगी एंड मेरे पास में जितने पीस होंगे मैं उतने पीस ही सेल कर सकता हूँ। एंड वाइल द प्रोसेस मेरे को इसमें शिपिंग चार्जेस, आरटीओ चार्जेस, पैकिंग और भी काफी सारे मिसलेनियस कॉस्ट होते हैं जिनको हमें पे करना होता है। बट यहीं पे डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, आप एक प्रोडक्ट सिर्फ एक बार क्रिएट करते हो एंड इसको आप मल्टीपल टाइम कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हो, वो भी पर ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें आपका ना ही कोई शिपिंग चार्जेस लगता है ना ही कोई डिलीवरी कॉस्ट लगती है। सिर्फ आपको एक मिनिमम कॉस्ट जो है मतलब टूल्स की या सॉफ्टवेयर की पे करनी होती है। बट यहीं पे अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे कंटेंट क्रिएटर जो है अपने खुद के कोर्सेज सेल करते हैं, पीडीएफ सेल करते हैं और ऐसे ही काफी सारे टेम्पलेट्स भी सेल किए जाते हैं जिनको हम डिजिटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं खुद ही की बात करता हूँ, मैंने एक कोर्स क्रिएट किया एंड मैं उसको अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि ये मेरा कोर्स है, आप परचेस करोगे। तो मैंने कोर्स सिर्फ एक बार क्रिएट किया एंड इस कोर्स को मैं मल्टीपल टाइम सेल कर सकता हूँ अलग अलग यूजर्स को, अलग अलग स्टूडेंट्स को। तो ऐसे ही अगर एक कंपनी का नाम लेता हूँ मैं, जो कि कोर्सेरा नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, जो कि आज की डेट में 300 करोड़ का साल का प्रॉफिट कर रही है सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज सेल करके। एंड ऐसे ही सिमिलर एक कंपनी की और बात करते हैं जो कि है एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक भी एक बेसिकली सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, जहां पे वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि एक डिजिटल प्रोडक्ट का कितना ज्यादा पोटेंशियल है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में आदमी हर एक चीज के अंदर डिजिटली डिपेंड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सब्जी भी ऑर्डर करनी है, तो आप आज की डेट में मार्केट में न जाके ब्लिंकिट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों से जो है आप ऑर्डर कर रहे हो। तो बेसिकली ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर और सर्विस प्रोवाइड कर रही है एंड ये साल के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही एक बिजनेस स्टार्ट करके कर सकते हो। अब बात करते हैं कि मैंने खुद ने पर्सनली कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं एंड क्या क्या मैंने उनमें प्रोडक्ट में सेल किया एंड आज की डेट में हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं 2025 के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। एंड आज की डेट में ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो साल का करोड़ों के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आपने कभी ना कभी कोर्सेरा का नाम भी जरूर सुना होगा। तो कोर्सेरा एक कोर्स सेल करने वाली कंपनी है
जहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट पीजी, डिप्लोमा या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्किल लेवल के जो है कोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे, जो कि वो कोर्सेज़ सेल करके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है जनरेट करते हैं। सिमिलरली इंडिया के अंदर आपने देखा होगा एस्ट्रोटॉक करके सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट या डिजिटल सर्विसेज सेल करके। तो आप भी कर सकते हो आराम से। एंड अब बात करते हैं कि आप खुद का डिजिटल प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। सबसे जो पॉपुलर मेथड है जो यूट्यूब पे आपको इजीली मिल जाएगा, जो होता है कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाके आप वहाँ पे सिर्फ कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे, जैसे कि टेम्पलेट हो गया या फिर आप वहाँ पे बंडल सर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनको आप सेल कर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि आप ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट मत सेल करो जो ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं या उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आ गया है। क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ एंड मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ एंड उस प्रोडक्ट को मैंने जो है एड लाइब्रेरी पे जाके देखा, तो एंड मैं उसी को सेल करने लग जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि जो डिजिटल मार्केटर है वो ही आपके प्रोडक्ट को जो है परचेस करते रहेंगे एंड उसको रीसेल करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप एक लिमिटेड रेवेन्यू कर सकते हो। बट यहीं पे अगर आपके पास में कोई यूनिक स्किल है या फिर यूनिक टैलेंट है या फिर आपके पास में कोई यूनिक आइडिया है, उस पर आप वर्क करते हो एंड उसको लेके आप एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने खुद ने जब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट किया था, तब मैंने ट्रेडिंग की ई बुक सेल की थी। तो फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट था वो ट्रेडिंग की ई बुक थी, जो कि 199 रुपीज़ का था। देन उसके बाद में जो 199 वाले कस्टमर्स मेरे पास में आए थे, तो मैंने उन्हीं लोगों को पिच किया था कि आप ट्रेडिंग के कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो। देन उन्होंने मेरे से 499 रुपीज़ के अंदर ट्रेडिंग के कोर्सेज भी परचेज किए। एंड उसके बाद में थर्ड जो चीज़ रहती है वो है सॉफ्टवेयर, जो कि एल्गो ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर रहते हैं और काफ़ी सारी ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर्स भी रहते हैं जिनको आप सेल करके काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एंड इवन मैंने खुद ने भी किया। एंड अब बात करते हैं कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद में आप अपना लैंडिंग पेज कैसे डिज़ाइन करोगे। लैंडिंग पेज या फिर आप उसे वेबसाइट भी बोल सकते हो, सेम ही चीज़ है। लैंडिंग पेज आपका वो होता है जहाँ पे कस्टमर लैंड करता है, वेबसाइट वो होती है जहाँ पे आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो कुछ भी चीज़ आप उसे बोल सकते हो। तो लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले होस्टिंग और डोमेन को परचेज करेंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होस्टिंगर का रेफरल लिंक मिल जाएगा, जिसका यूज़ करके आप इस पेज पे आ जाओगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 149 रुपीज़ का पर मंथ का प्लान आपको मिल रहा है। सिंपली यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है 149 रुपीज़ पर मंथ का, इस पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्लान्स रहता है सबके लिए। इवन मैं खुद भी आज की डेट में यही वाला प्लान यूज़ करता हूँ। इसको आप 48 मंथ की जगह आप ले सकते हो 24 मंथ का प्लान। टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लान परचेज करना है, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान परचेज कर सकते हो। बट आई रिकमेंड कि ये वाला प्लान सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे अभी 2628 इसका प्राइस आपको मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप कूपन कोड लगाते हो डिजिटल गिग्स एंड इसको अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि आपका प्राइस हो जाता है 2365 रुपीज़ का। एंड इसको कंटिन्यू चेकआउट करने के बाद में आपको सिंपली अकाउंट पे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद में आपको पेमेंट कंफर्म कर देनी है एंड पेमेंट कंफर्म करते ही आपको जो है ईमेल पे रिसिप्ट आ जाएगी। उस रिसिप्ट को आपको हमें सेंड करना है support@digitalgigs.com पे। एंड जैसे ही आप इसको सेंड हमें करेंगे तो आपको हमारे लैंडिंग पेज डिज़ाइन का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको A to Z बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना खुद का जो है लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हो एंड कैसे आप उसको सेटअप कर सकते हो। अब देखो लैंडिंग पेज हम लोगों का डिज़ाइन हो चुका है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर लैंडिंग पेज डिज़ाइन बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको support@digitalgigs.com पे जो है रिसिप्ट शेयर करनी है, तो आपको जो है लैंडिंग पे डिज़ाइन का कोर्स का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सो गाइस फाइनली अब हमारा लैंडिंग पेज बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप एक लैंडिंग पेज का लुक देखोगे तो पूरा का पूरा इस लैंडिंग पेज को जो हमने डिज़ाइन किया है वो है हिंदी के अंदर, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम हिंदी के इंडियन कस्टमर्स को टारगेट करने वाले हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी के कस्टमर्स के लिए मैं इंग्लिश में अगर लैंडिंग पेज रेडी करता तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा कन्वर्जन नहीं आता जितना अगर मैं अपने
लैंडिंग पेज को हिंदी में रखूंगा तो मेरे लिए कन्वर्जन आएगा। एंड सबसे बेहतरीन चीज़ आप देखोगे, हमने एक कलर थीम फॉलो की है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एस्ट्रोलॉजी की नीच रहती है, एस्ट्रोलॉजी की जो भी कंटेंट रहता है वो ज़्यादातर डार्क थीम के अंदर रहता है, डार्क और गोल्डन कलर के अंदर रहता है। तो हमने पूरे अपने लैंडिंग पेज को डार्क और गोल्डन कलर के अंदर डिज़ाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस भी हमने जो है 299 रुपीज़ का रखा है, जस्ट बिकॉज इसीलिए ताकि हमारे अदर एक्सपेंसेस भी इसमें निकल जाए एंड हम इसके अंदर जो है प्रॉफिटेबल रहें। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो 49, 9 या 99 रुपीज़ के अंदर भी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उनको ज़्यादा सेल आएगी एंड वो ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, इसके अंदर आपको 2 या 3 का ROI मिल जाता है, या फिर जिसे आप ROAS भी बोलते हो, ROI भी बोल सकते हैं या फिर ROAS भी आप बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 या 3x का ROAS मिल जाता है आराम से। तो उसको देखते हुए हमने जो इसका प्राइस रखा है वो 299 रुपीज़। एंड इसी के साथ में अगर आप भी अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो एंड जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, तो मैं आप लोगों के लिए हर मंडे 5 डेज का लाइव वर्कशॉप करता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को इनरोल करता हूँ। एंड इस वर्कशॉप के अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ कि आप प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, मैंने खुद ने कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल किया है। सेकंड कि आप अच्छा खासा हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, इन डिजिटल प्रोडक्ट्स को आप ऑर्गेनिकली कैसे सेल कर सकते हो, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, SEO के थ्रू इन सब को कैसे सेल कर सकते हो। एंड सबसे खास बात इस वर्कशॉप की ये होने वाली है, अगर आप इन 5 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा डिजिटल प्रोडक्ट सेटअप करके अर्न नहीं कर पाते हो तो मैं आपको 100% रिफंड देने वाला हूँ। एंड ये 5 डे के वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड इस वर्कशॉप का प्राइस जो रहने वाला है सिर्फ 2000 रुपीज होगा। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारा लैंडिंग पेज जो है पूरा बन के रेडी हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देखोगे हमने सारी डिटेल्स भी ऐड कर दी है कि हमें कस्टमर से क्या क्या डिटेल्स चाहिए रहेगी उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, वो सब चीज़ें हमें चाहिए रहेगी। एंड इस प्रोडक्ट को हम 299 रुपीज़ के अंदर सेल करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि हमने लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर लिया, बट अब कस्टमर का पेमेंट कैसे एक्सेप्ट करेंगे। तो पेमेंट्स डिजिटल प्रोडक्ट का एक्सेप्ट करने के लिए यूजुअली मैं जो यूज़ करता हूँ वो है कॉस्मोफीड। एंड कॉस्मोफीड का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ये आपका पेमेंट कभी भी होल्ड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अदर पेमेंट गेटवेज भी मैंने ट्राई किए हुए हैं, बट वहाँ पे यूजुअली ये प्रॉब्लम आती है अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो आपसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी और काफ़ी सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट मांगते हैं, अदरवाइज आपका वो पेमेंट जो है वो होल्ड कर देते हैं। बट कॉस्मोफीड को मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस भी जनरेट किया जैसा मैंने आपको दिखाया। एंड काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट मैंने आज की डेट में कॉस्मोफीड पे लॉन्च कर रखे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 45 डिजिटल प्रोडक्ट जो हैं मैं कॉस्मोफीड के थ्रू सेल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने जो सबसे पहला प्रोडक्ट आई थिंक वीडियो में शो भी किया है मैंने, ये कि 99 रुपीज़ का मैंने जो है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की ई बुक सेल की थी, जिससे आप देख सकते हो टोटल मैंने 501 परचेज जनरेट की हुई है अभी की डेट में। एंड यहाँ पे आप देखोगे 49,000 रुपीज़ का रेवेन्यू है। सिमिलरली शॉपिफाई थीम्स बंडल को भी मैंने लाइव शो किया हुआ है अपनी यूट्यूब वीडियोस के अंदर। टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया वो है 3,74,000 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी अमेजिंग रेवेन्यू है। एंड और सबसे खास बात ये मैं बता दूं कि मैंने अभी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी एड्स रन नहीं किए हैं। जो भी मेरे पास में ये ऑर्डर्स जनरेट हो रहे हैं ये सारे ऑर्गेनिक जनरेट हो रहे हैं, वो भी पर SEO के थ्रू। तो आप एक तरीके से देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आज की डेट में, कि आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। सो डैट यहाँ पे आप बात करते हैं कि आप अपना खुद का पेमेंट पेज कैसे क्रिएट करोगे कॉस्मोफीड पे। तो सिंपली आपको कॉस्मोफीड ओपन कर लेना है। कॉस्मोफीड के लिए आपको मेरा रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आपको सिर्फ साइन अप करना है। एंड काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा इनके प्लान में। एंड यहीं पे आपको क्या करना है, सिर्फ क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है। देन आपको जो भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट हम कंटिन्यू करेंगे।
एंड यहाँ पे हमें जो है प्रोडक्ट जो डिलीवर करने वाले हैं, बेसिकली मैं इसके अंदर एक पीडीएफ डिलीवर करने वाला हूँ जो कि सबके लिए अलग अलग रहने वाली है, एज ग्रुप एंड काफ़ी सारी चीज़ों उसके अंदर इस पीडीएफ के अंदर इन्वॉल्व है। तो उस पीडीएफ का लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। अब उस पीडीएफ को आप भले ही ड्राइव में अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास में पीडीएफ है तो वो पीडीएफ फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास में पीडीएफ नहीं है, आपने किसी लिंक पे या फिर कहीं पे स्टोर करके रखी हुई है, तो आप उस फाइल का लिंक यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। सो डेट मैं ये सारी फाइल का लिंक ऐड कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारा एड्स मैनेजर जो है ओपन हो गया है एंड अभी जो मैं ऐड अकाउंट यूज करने वाला हूँ वो है एजेंसी ऐड अकाउंट, जस्ट बिकॉज इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक इस ऐड अकाउंट के अंदर हमने $389 जो है स्पेंड किए हैं, जिसमें 1100 प्लस ऑर्डर्स हमने जनरेट किए हैं इस ऐड अकाउंट के थ्रू। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो $0.35 हम लोगों ने अभी तक जो है पर परचेज जो है जनरेट किया है। तो $0.38 आप समझ सकते हो। $0.38 को अगर आप INR में कन्वर्ट करते हो तो 32 रुपीज कॉस्ट पर रिजल्ट हमें पड़ रहा है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इन ऐड अकाउंट का ये होता है कि यहाँ पे आपको जो कॉस्ट पर रिजल्ट जो नॉर्मल ऐड अकाउंट में 100-150 रुपीज आता है, वो यहाँ पे 50-60 रुपीज के आसपास आपको जो है पड़ता है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे आपको GST पे नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको कुछ कमीशन पे करना होता है जो कि एजेंसी के चार्जेस रहते हैं वो आपको पे करने रहते हैं, एंड एक सेटअप फीस जो है वो पे करनी रहती है। बट यहीं पे अभी मैं जो है एजेंसी ऐड अकाउंट का यूज करूंगा, इसके थ्रू अभी हम लोग जो है एड्स को सेटअप करने वाले हैं। एंड अभी की डेट में आप देखोगे मैं मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ में वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपको भी अपने एड्स वगैरह मैनेज करवाने हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब सेटअप करते हैं एड्स को डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज फाइनली 31 दिसंबर हो गया 2025, सिर्फ आधे घंटे के अंदर स्टार्ट होने वाला है। आधा घंटा भी नहीं बचा है, सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। एंड अभी टाइम है हमारा कैंपेन शेड्यूल करने का। तो ये कैंपेन हम 1 जनवरी 2025 से शेड्यूल कर रहे हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारा कैंपेन होने वाला है, सेल्स कैंपेन का जो है हम लोग यूज करेंगे। मैंने कैंपेन ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, बस इसको पब्लिश करना बाकी है। तो पब्लिश करने के लिए और भी चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैंपेन को मैंने किस तरीके से सेटअप किया है। इसके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेली बजट हमने 800 रुपीज का यूज करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो इसमें सिर्फ हम लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जो हॉरोस्कोप के अंदर बिलीव करते हैं, क्योंकि मेन इंटरेस्ट ही है जिसपे हमें काफ़ी अच्छी सेल आ सकती है। इसके अलावा हमने काफ़ी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस के पास में हमारा ऐड डिलीवर हो, उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो कन्वर्जन हम लेके जाने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर। तो हम लोगों ने अपना जो परफॉर्मेंस गोल है वो रखा है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। इसके साथ में पिक्सल्स ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड थी। पिक्सल्स के बाद में कन्वर्जन इवेंट को हम ले लेते हैं परचेज का। ठीक है, फिलहाल मेरे ये कन्वर्जन इवेंट जो है लाइक इनएक्टिव शो हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से इस पिक्सल के अंदर हमने कोई डेटा जनरेट नहीं किया। तो यहाँ पे एक बार के लिए एरर दिखाता है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इस पिक्सल से एड्स रन नहीं किए। मैं दूसरे पिक्सल्स यूज़ करता हूँ रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग के लिए। एंड यहाँ पे हम जो है टाइम भी शेड्यूल कर देते हैं, लाइक दिसंबर के बाद में जनवरी। एंड ये कैंपेन जो है हम लोग सुबह के 6 बजे से स्टार्ट करने वाले हैं। 6 AM से जो है हमारा कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक शेड्यूल हो जाएगा। सेट एंड डेट हम कर देते हैं इस कैंपेन की, जो कि हम रखने वाले हैं 10 दिसंबर। लाइक मैं इस कैंपेन को 10 दिन के लिए टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या मेरे को रिजल्ट मिलते हैं। तो 10 तारीख तक हम देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। एंड इसका जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करके बता दूंगा कि क्या हम क्या इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबल थे या फिर नहीं थे, कितना स्पेंड हुआ, कितना सेल जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। सारी चीज़ें आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे को वहाँ पे देख सकते हो। मैं हाइलाइट्स में भी ऐड कर दूंगा साथ ही साथ में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ऑडियंस टारगेटिंग की। तो ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर हमने इंडिया के अंदर सिर्फ 478 सिटीज़ को टारगेट किया है जिनका पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है। जिस भी सिटी का पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उस जगह पे हम लोग अपना एड शो नहीं करने वाले हैं। इसके साथ में जो एज लिमिट हम लोगों ने रखी है वो है 26 से 45,
क्योंकि 18 से 24 तक मेरे ख्याल से लोग इतना सीरियस नहीं होते हैं, उनके पास में बजट भी नहीं होता है स्पेंड करने के लिए इन सब चीज़ों के ऊपर। बट कहीं ना कहीं 25 के बाद में मेरे को ऐसा लगता है आदमी इन सब चीज़ों के अंदर बिलीव करने लगता है। सो डेट आई सजेस्ट कि मेरे को लगा तो मैंने इस हिसाब से 26 की ऑडियंस टारगेटिंग की है। 45 हमने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे को लगता है 45, 50, 45 से ऊपर वाले लोग वो इतना जल्दी परचेज नहीं करते हैं ऑनलाइन। सो डेट आई थिंक कि 45 इज बेस्ट, लाइक 26 से 45 एज लिमिट मेरे लिए बेस्ट है। जेंडर्स में हम लोग दोनों को टारगेट करने वाले हैं, मेन एंड वुमेन दोनों को हम टारगेट करने वाले हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे जो हॉरोस्कोप वेबसाइट्स विजिट करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बिलीव करते हैं, उन लोगों को हम टारगेट करने वाले हैं। इसके बाद में अगर आप देखोगे ऑल्सो मस्ट मैच करके जो हमने काफ़ी क्वालिटी फिल्टर्स यूज़ किए हैं जिससे हमें काफ़ी बार अच्छे रिजल्ट्स मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं मिले। पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, मतलब जो लोग हाई क्लास प्रोडक्ट परचेज करते हैं उन लोगों को हम टारगेट करने वाले हैं। इसके अलावा जो iOS यूज़ कर रहे हैं उनको हम टारगेट करने वाले हैं, यानी कि एप्पल यूज़र्स को हम टारगेट करेंगे। साथ ही साथ में वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं उन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैनुअल प्लेसमेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मैनुअल प्लेसमेंट के बाद में जो वीडियो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐड में वो मैं शो नहीं कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे को पता है कि इस प्रोडक्ट के बाद में बहुत सारे लोग जो हैं कैंपेन चलाएंगे तो कंपटीशन अचानक से ही बढ़ जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि इसके अंदर अचानक से कंपटीशन बढ़े। आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो बट उसको आप अपने वे में लॉन्च करो, अपना खुद का अच्छा सा लैंडिंग पेज डिज़ाइन करो, उसका थीम चेंज करो, उसके एड क्रिएटिव चेंज करो। क्योंकि मेरे प्रीवियस वीडियोस से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो भी वीडियो मैं शो कर देता हूँ वही वीडियो को लोग यूज़ करने लगते हैं अपने एड क्रिएटिव में। सो डेट उस वजह से मैं इसको शो नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल आप लोग इसके रिजल्ट मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड साथ ही साथ में मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीज में हेल्प चाहिए होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। सो फाइनली अब हम कैंपेन को पब्लिश कर देंगे एंड पब्लिश करने के बाद में देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं।